मॉर्निंग एवरीवन। कल हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि एयर कंडीशनिंग का इंट्रोडक्शन क्या है और साइकोमेट्रिक की डिफिनेशन क्या है या उसकी स्टडी को क्या हम लोग बोलते हैं। ठीक है, मॉइस्चर एयर की स्टडी को। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। साइकोमेट्रिक पढ़ना स्टार्ट हुआ था। ठीक है, प्रॉपर्टीज़। तो पहली प्रॉपर्टीज़ हम लोग देख लेते हैं आज। पहली प्रॉपर्टीज़ है आपकी ड्यू। देखिए, इसको शॉर्ट में लिखा जाता है। ठीक है, हमेशा इतना लंबा नहीं लिखा जाता, इसको लिखा जाता है DPT, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। अब ये टेम्परेचर है कैसा? ये टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जहाँ से हम लोग का जो मॉइस्चर है वो क्या होता है, कूल यानी ठंडा करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, यहाँ पे जो मॉइस्चर है वो ठंडा करना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, शुरू हो जाता है ठंडा होना। इस टेम्परेचर के बाद जो हमारा मॉइस्चर है वो क्या होगा, ठंडा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेचुरेशन टेम्परेचर भी बोलते हैं। कैसा टेम्परेचर बोलते हैं? सेचुरेशन टेम्परेचर भी इसको बोलते हैं। ठीक, उसके बाद आता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर यानी कि DBT। ठीक, ये कैसा है आपका टेम्परेचर है? ये एक्चुअल टेम्परेचर है मॉइस्ट एयर का, जो एक्चुअल टेम्परेचर होता है यानी कि जो वास्तविक तापमान है मॉइस्ट एयर का। ठीक है, यहाँ पे बेटा आपको सिर्फ खाली मॉइस्ट एयर की ही प्रॉपर्टीज़ देखनी है। ठीक, क्योंकि उसी पे हम लोग को काम करना है, उसी की वजह से हमें हमारा रिजल्ट मिलेगा यानी कूलिंग मिलेगी। ठीक है, जैसे मॉइस्ट एयर में क्या क्या होता है, जैसे मैंने बताया है क्या क्या होता है। ड्राई एयर होती है और वाटर वेपर होती है। वाटर वेपर को ही हम लोग मॉइस्चर बोलते हैं। अब ड्राई एयर में कौन कौन सी गैस होती है? जैसे नाइट्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन, तो ये सारी गैसेस ड्राई एयर में होंगी। ठीक है, और वाटर वेपर यानी कि पानी की बूंदें। ठीक है, तो ये हो गया। अब ड्राई बल्ब टेम्परेचर कैसा टेम्परेचर है? एक्चुअल टेम्परेचर है। ठीक, अब इसको मेज़र कैसे करते हैं? तो जब हम थर्मामीटर को डायरेक्ट सनलाइट में रखकर मॉइस्ट एयर का तापमान नापते हैं तो उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राई बल्ब टेम्परेचर। अब देखो, जब हम थर्मामीटर को डायरेक्ट सनलाइट, पहले तो जो हमारा ऑर्डिनरी थर्मामीटर है उसको ठीक डायरेक्ट सनलाइट में रखें। ठीक है, डायरेक्ट सनलाइट पे रखने पर अब जो हम मॉइस्ट एयर का जो टेम्परेचर मेज़र करते हैं, मॉइस्ट एयर का जो टेम्परेचर मेज़र करते हैं उसको ही हम बोलते हैं एक्चुअल टेम्परेचर, यानी तभी वही हुआ उसका एक्चुअल टेम्परेचर, उसी को बोलते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर। फिर से एक बार देख लेते हैं। ड्राई बल्ब टेम्परेचर वैसे तो एक्चुअल टेम्परेचर होता है, किसका? मॉइस्ट एयर का। कैसे मेज़र करते हैं? जब हम थर्मामीटर को डायरेक्ट सनलाइट में रखा जाता है, डायरेक्ट मतलब सीधे सूर्य की रोशनी में, और तब जो थर्मामीटर हमारा टेम्परेचर की रीडिंग दिखाता है तो वो जो टेम्परेचर की रीडिंग होती है, ठीक है, वो कहलाती है आपकी ड्राई बल्ब टेम्परेचर। चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं दूसरा टॉपिक, वेट बल्ब टेम्परेचर। वेट जैसे वो ड्राई था, ठीक है, ये है वेट बल्ब टेम्परेचर। ठीक, अब इसको हम लोगों ने कैसे लिख दिया है? WBT। ठीक है, अब इसमें क्या है और DBT में क्या है? DBT में क्या था कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर में क्या था कि जब हम थर्मामीटर को डायरेक्ट सनलाइट में रखते थे तो जो भी टेम्परेचर हमारा मेज़र होता था वो कहलाता था ड्राई बल्ब टेम्परेचर। अब इसमें क्या है, जब हम थर्मामीटर के बल्ब को, यानी कि जैसे मान लीजिए ये हमारा थर्मामीटर है इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे हम लोग की क्या है, स्केलिंग की गई है। ठीक है, यहाँ पे जहाँ मरकरी रखा होता है ये वो है। ठीक, यहाँ मरकरी फिल है। ठीक है, तो ये जो बल्ब है, ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, कॉटन के कपड़े से बांध देते हैं पूरा। एक्चुअली जो भी हमारा टेम्परेचर मेजरमेंट होता है वो यहीं से होता है। गिलास का काम बस खाली उसको शो करना है, मेन काम ये इसी का है। ठीक है, यहीं से टेम्परेचर जो हमारा, जब हम इसको टेम्परेचर के उसमें रखते हैं, हीट के उसमें, तो ये क्या होता है, जो मरकरी होता है वो राइज़ होना स्टार्ट होता है। यहाँ पे जो वो होता है ये इसको हीट को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने से जो हमारा मरकरी है वो इस यहाँ पे जो कैपिलरी होती है उसमें राइज़ करना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो मेन यही है। तो इसको हम लोगों ने क्या किया, कॉटन के कपड़े से बांध दिया है। ठीक है, पहले जो DBT था उसमें डायरेक्ट सनलाइट में रख दिया था। अब WBT में, वेट बल्ब में क्या है, उसके हम लोग को हमने कॉटन के कपड़े से बांध दिया है। और इसके बाद जो टेम्परेचर मेज़र करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? WBT। ठीक है, यानी कि जब हमने सीधे नॉर्मल उससे किया था तो उससे क्या, उसको क्या मिला था हमें? DBT। अगर जब हमने कॉटन का कपड़ा यूज़ कर लिया तो WBT। ठीक, हमेशा DBT। अब
इसमें कॉटन का कपड़ा मेज़र कर लिया है तो यानी कि कुछ ना कुछ इसमें हीट अब कम जाएगी, ठीक है, तो इसका टेम्परेचर कम होगा। तो हमेशा से हमेशा डीबीटी बड़ा होता है किससे, डब्ल्यूबीटी से, ठीक है, सिंपल है। उसके बाद चौथा देख लेते हैं। चौथा पॉइंट है आपका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। चौथा पॉइंट है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ठीक है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं इससे, ओमेगा से, ठीक है। ये क्या है, ये रेशियो है, अनुपात है किसका, कितना मास ऑफ वेटर वेपर है किसमें, मॉइस्ट एयर में, यानी कि जो वाटर वेपर है उसका कितना मास है मॉइस्ट एयर में, और जो मास है किसका, ड्राई एयर का, ठीक। ये कैसा है, वाटर वेपर का मास है, यानी कि वेपर का मास है, और ये कैसा है, ड्राई एयर का है, यानी कि जो हमारी मॉइस्ट एयर थी, ठीक है, उसमें क्या क्या था, ड्राई एयर था और वाटर वेपर था, ठीक, ड्राई एयर था और वाटर वेपर था, ठीक है। मान लेते हैं जो ड्राई एयर है वो है 5 kg, सपोज कर रहे हैं समझाने के लिए, और वाटर वेपर है उसमें 2 kg, ठीक है। तो मॉइस्ट एयर का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 7 kg, ठीक। तो जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है वो क्या है, मास ऑफ वेपर, यानी कि 2 kg इसका मास, अपॉन मास ऑफ ड्राई एयर यानी 5 kg, यानी 2/5। चीज़ें समझाने के लिए हैं, ठीक है, समझ में आया। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होता है, ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि जैसे जो मास ऑफ वेपर है वो हमारा बहुत ही कम होता है, यानी ये कम होता है, तो ये हमेशा इसको हम लोग किस में लिखते हैं, ग्राम में लिखते हैं, ठीक है। ये जो मान लीजिए समथिंग कुछ 2 किलो लिखा है तो ये समझिए हमारा ये कितना है, 20 ग्राम, ठीक है, 20 ग्राम है ये, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा 20/5 kg, ये ग्राम में है, ये केजी में है, तो इसको यूनिट क्या होगा, ग्राम पर केजी, ठीक है, यानी कि वेपर बहुत कम मात्रा में होता है, ठीक है, और एयर ज़्यादा मात्रा में होती है, ठीक। तो ये हो गया। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको दूसरा नाम इसका क्या है, ह्यूमिडिटी रेशियो, ह्यूमिडिटी रेशियो, ठीक है। अब देखिए इसमें जैसे ये है MV/MA, ठीक है, जैसे ये मास हो गया, इसी तरह से क्या होता है इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, देखो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, देखो यहाँ से एक चीज़ अब पहले समझा दें। जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम जिस चीज़ में स्पेसिफिक लग जाता है उसका मतलब क्या होता है, उसके वॉल्यूम में मास से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे स्पेसिफिक वॉल्यूम को थोड़ा वी इस तरह से, ठीक है, एयर की बात करते हैं, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ एयर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन मास ऑफ एयर, ठीक है, यानी कि उसके वॉल्यूम को उसी के मास से हम लोग को क्या करना है, डिवाइड कर देंगे तो हमें स्पेसिफिक वॉल्यूम मिल जाएगा, ठीक। इसी तरह से अगर हम स्पेसिफिक वॉल्यूम हमें किसका निकालना है, वेपर का निकालना है, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वेपर अपॉन मास ऑफ वेपर। चीज़ें समझ में आई। तो यहाँ पे देखिए मास ऑफ वॉल्यूम हमारा यहाँ पे है और मास ऑफ एयर हमारा यहाँ पे है, ठीक है। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगी आपकी, MV की वैल्यू रख देंगे। अब देखिए ये जो वॉल्यूम ऑफ एयर है और ये जो वॉल्यूम ऑफ वेपर है, ठीक है, ये तो दोनों उसका मॉइस्ट एयर का ये सेम होगा, वॉल्यूम सेम होगा, ठीक है, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, ठीक है, मास वेरी करता है, वॉल्यूम इसमें वेरी नहीं करेगा, तो ये तो सेम होगा, यानी कि ये VA या VB ये आपस में सेम है। तो यहाँ पे अगर MV की वैल्यू हम रखेंगे, जैसे मान लीजिए क्या था, MV/MA था, तो ये आपकी बन जाएगी यहाँ पे इक्वेशन VA/VB स्पेसिफिक वॉल्यूम के साथ, VA/VB। चीज़ें समझ में आई, यानी कि VA यहाँ पे हमने MV की वैल्यू रख दी, MV की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये MV की वैल्यू रख रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, VV/V, ठीक है। MV की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी MV की वैल्यू हो जाएगी V/VB। MV यहाँ से निकालेंगे तो ये आपका V समझ लीजिए और ये क्या है VB, तो MV बराबर क्या हो जाएगा, V/VB। तो MV की जगह हम लोग रख देंगे V/VB, ठीक है, इंटू ये हो जाएगी VA/V, तो V से V कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगी वैल्यू VA/VB, ठीक है, कैलकुलेशन है, ठीक।
अब उसके बाद देखते हैं इसका एक टर्म और आता है, इसको हम लोग 0.632 PV अपॉन P माइनस PV से भी इसको डिनोट करते हैं। अब इसमें PV क्या है? PV है आपका पार्शियल प्रेशर, किसका? वेपर का, V लगा है तो वेपर, ठीक है। P क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ मॉइस्ट, पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर, ठीक है। PA क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर, और P क्या है? वेपर और एयर का सम। तो PA क्या है? टोटल प्रेशर ऑफ मॉइस्ट एयर, टोटल प्रेशर ऑफ मॉइस्ट एयर, ठीक है। PV वेपर, एयर, ड्राई एयर का प्रेशर, और P जो है टोटल प्रेशर इसका। तो P बराबर क्या होता है? PV प्लस PA। अब यहीं पे देख लीजिए P माइनस PV है, तो यहाँ पे एक्चुअली में ये है क्या? PA है, ठीक। ये चीज़ें समझ में आ गई। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इसके आगे कल समझाएंगे। 4 प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं, आई थिंक आपको समझ में आई होगी, ठीक है। थैंक यू।